राम कृष्ण हरि। जय जय। क्या बात है। कहां से शुरू करूं? ज्ञानेश्वरी तो अध्याय के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने की सेवा यहां करते ही हैं। और वो क्षण आ चुका है, अभी बहुत नजदीक आ चुका है कि माऊली प्रस्थान करेगी पंढरपुर के लिए। कौन सी तारीख है? माऊली की तारीख कौन सी है? अच्छा। अच्छा, ये टास्क नहीं है, मैं टास्क 19 तारीख को निकलेगी आळंदी से। और आज कौन सी निकली है? देव से। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। देखो, विषय कौन सा भी हो, आशय अपना ज्ञानेश्वरी है। आशय क्या है? ज्ञानेश्वरी है। विषय कौन सा भी हो, जैसे मैंने पहले कहा था कि जब ज्ञानेश्वरी की बात आती है, संत ज्ञानेश्वर की बात होगी, पांडुरंग की बात होगी, विट्ठल की बात होगी। वैसे ही इस प्रवास में जितने भी संत हैं, संत परंपरा है, उनकी भी बात होगी। हाल ही में संत कबीर जी की क्या दी? ठीक है, संत कबीर जी को याद करते हैं हम लोग। आज क्या है? कौन सी रानी का आज क्या है मालूम है? आज का दिवस क्या है? लेकिन है कुछ तो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। रायगढ़ में भी कुछ था ना 6 तारीख को। अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं आधी आधी बात ही कर रहा हूं जानबूझ के, कि कभी कभी अच्छा होता है वो, क्योंकि सभी परिपूर्ण होने लगे तो फिर पूर्णत्व का, हम लोग जब ध्यास में होते हैं ना, ध्यास, तो फिर अभ्यास होता है। नहीं तो फिर वो फिर प्रवास ही है। कबीर जी ने बहुत अच्छी बातें की है, और वो भी रिलेट करते हैं संत परंपरा से। ज्ञानेश्वर जी की बात है, तुकाराम महाराज की बात है। जैसे अध्याय हमारे शुरू होते हैं, पहले 1 2 3 4। पहला अध्याय कौन सा था? बहुत बढ़िया, अर्जुन विषाद योग। बहुत बढ़िया, आज खरं ना जुईकर सर काय घेतात? दूसरा अध्याय कौन सा था? हाँ, सांख्य योग। तीसरा अध्याय था, तीसरा अध्याय कौन सा था? ऑनलाइन भी बता सकते हो, अगर मेरी आवाज आप पे आ रही है ना, तो अध्याय बता सकते हो कौन से। देख देख के बताओ, चलेगा। आपल्याकडे कुठलेही वर्जन आहे, तुम्ही तीसरा अध्याय कौन सा था? चौथा अध्याय कौन सा है? फिर संन्यास होगा, और ज्ञान संन्यास कहाँ आता है फिर? अच्छा, पांचवा आत्मा है। अरे मैं क्यों बोल रहा हूं ये मालूम है? देखो, मराठीत आपण म्हणतो ना, कान पिळायचे असतात, पण ते कळायला नहीं पाहिजे, है ना? क्योंकि मैं भी जब विद्यार्थी अवस्था में था, और अभी भी हूं, तो कोई तो चाहिए हमें ये सिखाने वाला कि हो क्या रहा है। हम आ तो रहे हैं यहाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ कीर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ प्रवचन नहीं हो रहा है। यहाँ जो ज्ञानेश्वरी का पाठ है, जो हमें कुछ आकलन हुआ है, उस हिसाब से हम आपको सेवा के रूप में, क्योंकि आप मुझसे भी अधिक ज्ञानी हो, ये मेरा ऐसा मानना है। और मैं, अगर मैं मानता हूं, तो मुझे मालूम है यहाँ कौन कौन ज्ञानी, कितने कितने ज्ञान है। क्योंकि यहां से घर जाने के बाद जो जो मैसेज आते हैं, तो पता चलता कि हाँ चलो, हम लोग राइट वे पे हैं, जैसे जैसे आ रहा है। कबीर जी ने कहा था शरीर के बारे में, क्योंकि हम लोग ये जो योग है ना, जितने भी योग है, याग है, जो भी काम करने किसको है? सेंसेस है, ये सब काम करने किसको है?
हमें करने हैं ना, अगर इच्छा हो तो। लेकिन करेगा कौन? शरीर करेगा ना। जो भी आगे भी हम लोग बताने वाले, जो जानने जानने की कोशिश करेंगे ज्ञानेश्वरी में, तो ये सब करने वाले कौन है? अगर इच्छा होगी तो कर्म हम करेंगे ना। कर हम मतलब कौन? तो कबीर जी ने बहुत अच्छा शरीर को ना एक वाक्य दिया है, शरीर को वो बोलते हैं चादर है। उनकी जो बहुत अच्छा भजन है ना, मालूम होगा आपको। चलो थोड़ा गा के सुनाता हूं, फिर मेरी भी हसरत पूरी हो जाएगी और आपकी भी हसरत पूरी हो जाएगी, है ना। कौन सा भजन जो है कबीर जी ने? चदरिया जीनी रे जीनी, सुना है? के राम नाम रस भीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। ताली बजा सकते हो आप। उसके आगे एक दोहा है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से वो दोहा कबीर जी का है ना, वो इसके आगे है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे। ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे। ये रिलेट होता है। जब हमारा जन्म होता है, जब तक हम रोते नहीं है ना, तब तक पता नहीं चलता माँ को, पिताजी को, हमारे जो होते हैं ना सगे संबंधी। जब मारा जाता है बराबर एक, तो फिर जब बच्चा रोता है तब पूरा समाज हंसता है। जब हम पैदा हुए, जगह हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे। मतलब इतना पुण्य कमाओ, इतने समाज के लिए काम करो, समाज रोना चाहिए। आप जब जाते हो ना, अंतिम सांसें भरते हो तब। और ये चादर रूपी क्या है? ये जो शरीर दिया है हमें ना, जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, बराबर। चादर के रूप में हमें जो शरीर दिया है, उसे हमने कैसे यूज कर रहे हैं उसका, उस शरीर का। उसे भी उन्होंने अच्छा अष्टकमल का चरखा। अष्टकमल का चरखा मतलब ये जो जीवन है ना, अष्ट चक्र में बांध चुके हैं। जब तक वो होता नहीं तब तक वो बुनेगी नहीं। अष्टकमल का चरखा है। 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व। 9-10 मास बुनन को लागे। 9 महीने रहते हैं ना हम लोग माँ के साथ। फिर भी मूर्ख मैली की नहीं। तुझे जो दिया है ना, उसे मैला कैसे कर दिया तूने? स्वार्थ, अहंकार, घृणा, मेंटली डिप्रेशन, मतलब इससे पूरी मैली कर दी चादर। इसके आगे का जो है ना, वो आप पढ़ो ये भजन। ये अनूप जलोटा जी ने बहुत अच्छा गाया है। तुकाराम महाराज जी ने भी वही बताया, आम्ही वैकुंठी से वासी आलो याच कारणासी। सेम है, हम लोग सब वैकुंठ के वासी है, छुट्टी पे। यकीन मानो, हमारे साथ जो हो रहा है, हम लोग हर बुधवार यहां आते हैं ना, ये शरीर रूपी जो मैली चादर है ना, वो क्लींजिंग करने के लिए आते हैं। हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हम लोग छुट्टी लेके यहाँ आए ना, छुट्टी लेके आए हैं। ये जब जान लोगे आप ना, हम लोग छुट्टी पे इस जन्म में, हम लोग मेरा मेरा करके क्या तूने पाया, राम नाम भज प्यार प्यारे, सब कुछ गवाया। हरि बोलो भाई, हरि बोलो भाई। इतने हमारे पास संतों ने वो वचन दिए है ना, इतने वचन दिए हैं, और गुणीजनों ने प्रवचन दिए। सुनोगे ना तो भी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए खामकर सर कहते हैं, जो सॉन्ग बनाया ना विट्ठल, उस पर आप मेडिटेशन भी मत करो, वो घर पे भी लगाओगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। वो मंत्र ही इतने पावरफुल है, विट्ठल है।
अष्टकमल का चरखा बनाया, वो अष्टकमल का चरखा, ये जो बातें हैं ना संतों की, मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें ये जो जगह मिली है, और उसके माध्यम से जो सर ने डायरेक्शन दिया है कि ये करना है और यही बोलना है, ये वक्त आ चुका है। मतलब हमें जो शरीर दिया है, वो शरीर का इस्तेमाल, मतलब इस जीवन का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा जो घर का उम्र है ना, उम्र ढाला क्या म्हणतो अपन, हाँ दहलीज है ना, वो दहलीज के अंदर हम लोग कैसे बर्ताव करते हैं, वैसा बर्ताव हम लोग दहलीज के बाहर होता है हमारा। हम लोग कचरा डालने से पहले, थूकने से पहले, गंदगी करने से पहले बिहेवियर होता है। हमारी दहलीज है ना, बड़ी करनी चाहिए थोड़ी। तो देश के प्रति, भारत माता के प्रति वो हमारा समर्पित भाव होगा। यही सिखाते हैं संत। ये जो विषाद योग है उससे बाहर निकलना है तो यही है। सांख्य योग में भी वही बताया है। जब तक अर्जुन अवस्था में जाओगे नहीं ना, कृष्ण बताएंगे नहीं आपको क्या करना है। अगर आपको सब कुछ पता है, अगर आपको लगता है आपका मोबाइल आपका कृष्ण है, तो गलत है। गूगल ही सब कुछ है तो फिर गलत है, क्योंकि इससे भी पहले दुनिया चलती थी। आज भी बहुत लोग हैं जो फोन इस्तेमाल नहीं करते। हर एक योग के लिए ना हमें तैयार होना चाहिए। उसके लिए संतों की वाणी है, भजन है, कीर्तन है, या फिर ये जो मेडिटेशन है। शरीर, जब तक शरीर की भाषा आपको नहीं पता चलेगी, मैंने बोला था सेंसेस के बारे में, सेंसेस आपको तृप्त करते हैं। फिर बात आती है सेंसेस मोह की, जो इस योग में बताया मोह है ना, हम लोग जकड़े हुए मोह से। शरीर भी मोह चाहता है, वही अध्याय में बताया। संत ज्ञानेश्वर माउली ने शरीर को क्या किया है, संजीवन समाधि में संजीवन समाधि ली ना। कौन से मोह की, कौन सा साल था, कौन से उम्र में उन्होंने किया? और उस उम्र में हम लोग क्या करते हैं जाने दो, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग। 750 साल हो गए संजीवन समाधि। कितने हो गए? 750। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनिए। अब तक बता रहा था, अब समझा रहा हूं। 750 साल बाद, उस समय जब माउली ने समाधि ली, समाधि लेने के पश्चात 200 साल बाद, 200-250 साल बाद, संत नामदेव जी, बहुत बड़े संत हैं, उनके बारे में कभी भी अलग बताऊंगा मैं, वक्त मिले तो आज भी बता सकता हूं, लेकिन देखते हैं कैसा है। संत नामदेव महाराज जी के त्यांच्या स्वप्नामध्ये माऊली आल्या, समाधि लेने के 200 साल बाद, 200-250 साल बाद। और फिर माऊली ने कहा कि मिलना है। उनको आदेश आ गया, और जब आदेश आ गया तो उनको नींद नहीं लगी। वो अपने पूरे जो वारकरी संप्रदाय थे उनको लेकर आळंदी पहुंचे। और जो आज की आळंदी है, वो पहले वैसे आळंदी थी नहीं। जो पुल है ना आळंदी के, वो बाजू से ये बाजू आने के लिए या नाव से आना पड़ता था, ये सब है। और जहां समाधि अवस्था है, वहां जब पूरे परिवार के साथ, वारकरी संप्रदाय के पूरे परिवार के साथ जब वो किनारे में पहुंचे, तब उनको समाधि मिली नहीं, क्योंकि बहुत सी समाधियां थी वहां। और सिर्फ दृष्टांत हुआ था कि मेरी समाधि कहां है, तो वो जो शंकर जी का मंदिर है ना, शंकर भगवान का मंदिर है ना, उनको संकेत मिला था, बराबर वहां गए, ध्यानस्थ बैठे थे वहां माउली, और ये पूरा संप्रदाय ऊपर बैठा था, वो मिलने के लिए गया। और ज्ञानेश्वर माउली जी ने बताया कि मैंने जो बोला था, मैंने जो कहा था, मैंने जो लिखा था, जो कुछ भी मेरे तरफ से गया है, उसे तुझे करेक्शन रूपी पूरा करना है। और वो नामदेव महाराज वहां बैठे रहे, माउली से 1 to 1 बोलते रहे। और ये जब बातें चल रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी संस्करण में है,
नामदेव गाथा में आप सुनोगे ना, नामदेव भागवत में है वो बाकी। और जब वो बातें हो रही थी, उनका डिस्कशन जो बात चली जो खत्म हो गई और फिर वो ऊपर आए मिलने के लिए, तब पूरे प्रांगण में ऊपर जो लोग बैठे थे, उनके वारकरी संप्रदाय बैठे था, तो बोला आप लोग यहां बैठे, आप गए नहीं? नामदेव जी ने, संत नामदेव जी ने उनको बोला आप अभी तक इधर ही बैठे हो? बोला हाँ 3 दिन हो गए हम लोग इधर बैठे हैं। तो क्या 3 दिन हो गए हम लोग यहां ही बैठे हैं? तो फिर आपका ये सब क्या है? तो नहीं, आप जैसे अंदर गए वैसे वो बंदा आया और बोला उन्होंने कहा है आप सबकी व्यवस्था की है 2 वक्त का खाना वगैरह, हमें किसे चमत्कार माने। और फिर बाद में जो संस्करण निकले आगे ज्ञानेश्वरी के, फिर अलग 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 जैसे निकले संस्करण, वो आप जब पढ़ेंगे, सिर्फ ज्ञानेश्वरी पढ़ना है तो ज्ञानेश्वर भी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को जानना है तो मां जिजाऊ को भी आपको जानना पड़ेगा, आपको छत्रपति संभाजी महाराज को भी जानना पड़ेगा, उनके दोस्तों को भी जानना पड़ेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं आज की बातें हैं, वो संत नामदेव जी के 14वें वंशज योगीराज महाराज माऊली जी ने बताई है, त्यांची माहिती आहे ही। जैसे हमें गुरुवर्य शशिकांत खामकर सर ने बोला था, महाशिवरात्रि में एकमेव संत ज्ञानेश्वर है जिनकी पूरी हिस्ट्री प्रूफ हमारे पास मौजूद है, उनको कोई नकार नहीं सकता। वो हुए हैं तो वो हुए हैं। हमारे संतों ने जो हमें दिया है ना, वो ज्ञान से भी ऊपर है। लेकिन हम लोग क्या हुआ है, हमारी जो पढ़ाई है ना, वो सिलेबस तक सीमित रखी गई है। आज भी वही हो रहा है, सिलेबस तक सीमित है। इसलिए हम भाग्यवान है, हमें गुरु मिले हैं कि हमें बताते हैं आपको अभी क्या एटलीस्ट जानना है, पढ़ना छोड़ो। हम लोग बोलते हैं ना, हमें एटलीस्ट ये उम्र में तो हमें ये सुनने मिला, फिर हम लोग क्या बोले, अरे इनको तो ये उम्र में सुनने मिल रहा है, फिर बोले अरे उन लोग तो ये उम्र में 5 साल उम्र में तो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम लोग तो आरती में थे। संतों की बातें जब सुननी है, संतों की बातें सुननी है ना, संतों को जानना भी पड़ेगा। ये दिंडी निकलती है ना, वारी निकलती है, थोड़ा आपके लिए भी थोड़ी जानकारी दे दूं मैं, तो फिर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। और ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली, तुकाराम हम लोग बोलते हैं ना, तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। जब पढ़ाई की, थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी जब थे तभी तुकाराम महाराज नहीं थे। हेलो, तुकाराम महाराज 350 साल पहले के, ज्ञानेश्वर माऊली। तो फिर वो समय कौन थे? तो नामदेव महाराज थे, संत जनाबाई थी। ये पढ़ो आप, ये हमें मालूम होना चाहिए। आम्हाला फक्त कुळ कायदा माहिती आहे, आम्हाला 7-12 माहिती आहे, आमची नावं लागली पाहिजेत, आमची हे लागली, पण ज्यांच्यामुळे आपली नावं शाबूत आहेत ना, त्यांच्याबद्दल आपण कधी विचार करणार? फिर ये जो 750 साल माऊली ने तीर्थ यात्रा शुरू की थी, माऊली बाहर निकलते थे, तीर्थ यात्रा शुरू की थी, और इन्होंने शुरू की म्हणून ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झाला से कळस। ज्ञानदेवे रचिला पाया, नींव किसने रखी? ज्ञानेश्वर माऊली ने। और तुकाराम महाराज कलश प्राप्त। ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झाला से कळस। तो जिन्होंने नींव रखी है ना, वो इतनी मजबूत है, वो 750 साल हो गए फिर भी चल रही है, अविरत चल रही है वारी, अविरत चल रही है। और इतनी नींव मजबूत है कि आज भी हमें उस नींव का आधार लेना पड़ रहा है। आज भी वही आधार ले रहे हैं हम लोग, उसी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। जब वारी निकलती है, वारी के बारे में बोलने और शेयरिंग में मैं आपको वारी के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन जानना क्या है, जब ये बातें पता चलती है, हमें संतों की बातें पता चलती है, तो लगता है हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें भी वारी करने मिलेगी। हम भी वारी को जाते हैं, हम भी वारी।
हम लोग बोलते ना कि हमारे जो दादा है ना वो वारी को जाते थे, फिर हमारी मौसी है ना वो जाती थी, मामा हमें बोलते थे हम लोग जाते, लेकिन लेके कोई गया नहीं, क्योंकि उनको मालूम है वो एक साथ 10 लाख 11 लाख जो वारकरी चलते हैं, उनमें शायद हमारी जो उम्र है, हमारी जो, उनको पता चला कि ये अभी तक उतने सक्षम नहीं हो सकते। तो जब ये पता चला मुझे, तुकाराम महाराज जी अभी थे, तुकाराम महाराज जी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का, हेलो, हाँ ये समझ लो साल और ये सब समझ लो क्या है वो, मैं न्यूमेरिकल में नहीं जाता, आप सिर्फ ये समझ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज थे, ज्ञानेश्वर माऊली के साथ नामदेव महाराज, संत जनाबाई, वो सब वहां थे। और भी आगे धीरे धीरे जैसे सेशन आगे जाएगा ये सब बातें और होती रहेंगी, जैसे वारी के बाद में और क्या बोलना है मुझे वो भी मालूम है, वो बातें होती रहेंगी क्या है वो। तो शरीर हमारा जो है ना, वो शरीर के बारे में जो ये जो क्लींजिंग शरीर होना चाहिए, जैसे कबीर, संत कबीर ने कहा था, ज्ञानेश्वर माऊली या फिर संत तुकाराम जी। और मैंने क्या है, हम लोग छुट्टी पे आए हैं, ये बात भूलना नहीं। और जब छुट्टी लेके आते हैं ना तो मालूम होता है ना वापस जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के ना हाथी है ना घोड़ा है वहां, हाँ तो वारी है ना। सब सुनते हैं हम लोग, सब मालूम है, आंखों के सामने सब है। इसलिए मैंने बोला भी था, माऊली अगर हमारे आंखों के सामने भी आएगी ना तो हमें पता चलेगा। मैंने बोला था, अरे ये क्या है छोटा बच्चा, अरे ये क्या है, तो ये कौन से रूप में आएगी मालूम नहीं। वो अभी मैं देख रहा था कल, वो ज्वेलरी के शॉप में दो माऊली गए थे, हाँ है ना, संभाजी नगर में गए थे वो दोनों, गोपिका ज्वेलर्स कौन सा, वहां गए थे वो, और उन्होंने देखा वो से माऊली का रूप है, उन्होंने पैसे नको तुम्ही ठेवा तुमच्याकडे, और दे दिया उन्होंने। और बताया क्या, वो दोनों का प्यार है ना, उनका एज क्या था 90, 93 एज, और इनका एज क्या था 80, और बोले नहीं नहीं तुझे 80 नहीं, तुझे 70 है। वो दोनों का प्यार देख के उसने क्या क्या दे दिया। देखो बात है ना सोने की नहीं है, गोल्ड उन्होंने दे दिया, अरे तुम, बात है ना, वो बात है ना वो नियत की है, बात है ना वो सॉलिड सर्विस की है। देखो उन्होंने क्या बोला बाद में, जो जो गोल्ड वाला जो है ना ओनर, अभी तक इतना हिट हुआ नहीं था, लेकिन एक एक घंटे में 30K हो गया। मैं वो भी मालूम नहीं था, कि उनको भी बोला था कि ये 20 रुपए में ले रहा हूं, एक तुमच्याकडनं घेतो तुमच्याकडनं घेतो, बाकी ये सोनं तुम्हाला। माऊली कौन से रूप में आएगी ना मालूम नहीं, वो मैं देख रहा था, मैं मेरी माँ हम लोग देख रहे थे क्या, लोग बोले रहे उसको क्या देना है, वो तो ऐसे भी बोलने वाले हैं, सोना है तुझ्याकडचं काय दिलंस। जब भी बातें होती है ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको नमस्कार करने का, अपने मालूम है कि उन वो जो चाय नहीं दे सकता ना हमें, एक तो चाय भी नहीं अपने को, लेकिन वही बातें करते हैं ऐसे, फिर ये जो ऐसे ऐसे जाता है, तो उनकी बारी अलग है, उनका डेस्टिनेशन अलग है। अपना चदरिया कबीर जी, संत ज्ञानेश्वर जो है ना, वारी में क्लींजिंग होने के लिए आना है, जो दिया है ना हमें, छुट्टी पे आए ना हम लोग, तो छुट्टी पे हम लोग आते हैं, फिर बुधवार को यहाँ आते हैं, फिर घर जाते हैं, जैसे मैंने बोला, फिर अपना जो दहलीज है वो बड़ी होनी चाहिए, तो फिर ये जो है ना क्लींजिंग होगा। ये बहुत पवित्र वॉशिंग मशीन है जो हम लोग सेवा करते हैं, पवित्र है, इसमें डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है इसमें, बस शुद्ध हो, मन शुद्ध होना चाहिए, तो समर्पित भाव हो वारी के लिए। और आपका जो भाव है, समर्पित भाव, जो बुधवार के लिए इतना, बाहर इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप लोग कहां कहां से लेके इस मंदिर तक पहुंचे हो, ध्यान के लिए, ये जो शरीर रूपी चादर है उसे क्लींजिंग करने के लिए, जो हमें मनुष्य के रूप में हमें जो भगवान ने कुछ कार्य करने के लिए दिया, उसमें का एक कार्य है। नहीं तो फिर व्हाट्सएप और ग्राम में ही बज रहे सब लोग, तो ग्राम में जाओ मत, हमें तोले में जाना है ना, सही है ना। ग्राम की बात नहीं करेंगे हम लोग, तोले की बात करेंगे, किलो की बात करेंगे।
तो चलो, ग्राम और किलो की बातें करने से पहले हम लोग फिर ये संस्करण यही समाप्त करता हूं। और आप लोग पूरे इतने प्रयास करके यहां तक पहुंचे, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। और ऑनलाइन में जो आप लोग हैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि यहाँ जो बैठे हैं वृषाली जी और कविता, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। उनकी वजह से आप तक मैं पहुंच सका। और चलिए एक बार जोरदार नामस्मरण जो है हमारा, जो हम लोग विट्ठल विट्ठल करते हैं, तो विट्ठल को यहाँ बुलाते हैं हम लोग। तो एक ही करना है, मुंह से बोलना है और ताली, मुंह से बोलना और ताली बजानी और फील करना है और हार्ट पे ध्यान देना है। देखिए, हम लोग विट्ठल बोलते हैं, मैं विट्ठल बोलता हूं, ये ठ है ना, बोलिए एक बार, विट्ठल। ठ ऊपर होना चाहिए, विट्ठल। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, विट्ठल। हाँ, राइट। तो होता है, बराबर है ना। तो आज का जो विट्ठल है ना, हम लोग ढूंढेंगे यहां बैठ के ना वारी तक। क्योंकि वारी में जब हम लोग जाएंगे ना, दिंडी में जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, तभी भी विट्ठल हमें बोलना है। तो उसकी शुरुआत आज से हम लोग करेंगे। जब घर पे भी आप बैठते हो ना, तो विट्ठल नाम करके ताली बजानी है। ताली की बात मैं सुनाता हूं आपको। जब ताली बजाते हो ना, मंदिर में ताली बजाते हो, घर में ताली बजाते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूं भगवान वहां नहीं, यहां आ जाते हैं। क्योंकि वो दिल से होती है, प्रशंसा है ना, एप्रिसिएशन, वही भगवान है, मानो या ना। तो चलो विट्ठल का हम लोग और मजा लेना इसका। मैं बहुत मजा लेता हूं। अभी हम लोग रेडी थे मृदंग वगैरह लाने के लिए, लेकिन वो फिर यहाँ अलग माहौल बन जाएगा, वो देखते हैं वहां कैसे बनेगा। ठीक है, बोला पुंडली गवर्दे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव का, पंढरीनाथ भगवान की। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडली गवर्दे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगतगुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की और आज के आनंद की।